एक ऐसा धर्म जिसकी उत्पत्ति इस देश में हुई, इस राज्य में हुई, लेकिन इसके मानने वालों की संख्या यही कम है, जबकि यहीं के प्रचारकों द्वारा श्रीलंका, चीन, भूटान इत्यादि देशों में बौद्धिस्टों की संख्या उन्होंने बढ़ाया। अर्थात पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या अत्यधिक है, जबकि बिहार में उसकी संख्या बहुत ही कम है। यहां तक कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत में भी इसकी संख्या बहुत कम है। आखिर क्या कारण थे कि इतने अच्छे धर्म होने के बावजूद इसकी संख्या बढ़ नहीं पाई, या बढ़ने के बावजूद भी इसकी संख्या क्यों घटी? इसके लिए कौन सा धर्म जिम्मेवार है? क्या हिंदुइज्म जिम्मेवार है या इस्लामिक जिम्मेवार है? कोई ना कोई तो कारण है कि इसकी संख्या घटी है। क्योंकि भारत में कभी ऐसा भी समय था कि लगभग 40% लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, और आज भी बौद्ध धर्म को सम्मान करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर आज बौद्ध धर्म जीवित है या उसकी संख्या कुछ अगर फली फूली है तो उसके एकमात्र श्रेय मैं देता हूं भीमराव अंबेडकर को, जिनकी पहल से आज बौद्धिस्टों की संख्या इतनी है। नमस्कार, मैं मुकेश सर उपस्थित हूं रिलीजियस हिस्ट्री के अंतर्गत, यानी धार्मिक इतिहास के अंतर्गत एक नया चैप्टर लेकर के, नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है महात्मा बुद्ध एवं बुद्ध धर्म। अर्थात बौद्ध धर्म में आज हम देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म, यानी उनकी सारांश जीवनी। उसके बाद हम लोग देखेंगे उनके क्या क्या शिक्षाएं रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं गौतम बुद्ध को, अर्थात बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे हैं। संस्थापक ये गौतम बुद्ध। संस्थापक, हर धर्म का एक संस्थापक होता है, तो इस धर्म के भी संस्थापक गौतम बुद्ध रहे हैं। और बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशमान या जागृत। इसका अर्थ होता है बुद्ध का प्रकाशमान या जागृत, जागृत। यानी गौतम बुद्ध को भी लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता है। इनके पिता सुद्धोधन थे, और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के 563 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व को हम लोग बीसी के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और इनके पिता सुद्धोधन ये शाक्य कुल के थे, इसीलिए गौतम बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते हैं। यानी कपिलवस्तु के शाक्य गणराज के राजा थे ये। और इनकी पत्नी अर्थात गौतम बुद्ध की माता महामाया, महामाया या माया देवी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि ये केवल 7 दिन के थे तब इनकी माता की मृत्यु हो गई, और इनका जो लालन पालन है वह इनकी मौसी के द्वारा इनका लालन पालन हुआ था।
क्योंकि कोई भी 7 दिन के बालक को लालन पालन के लिए किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लालन पालन जो है इनकी मौसमी की थी, और इनकी जो मौसी थी वह प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी, और इसी गौतमी से इनका नाम जो है वह गौतम बुद्ध पड़ा है। गौतमी से गौतम बुद्ध। और गौतमी की शादी बाद में इनके पिता सुधोधन से हो जाती है, यानी बाद में इनकी माता ही हो जाती है। और लालन पालन होने के बाद में इनका लालन पालन जो है निश्चित है कि शाक्य मुनि है, एक ही बालक है, तो उसका लालन पालन अच्छा ढंग से होगा ही। और इनके बचपन का जो नाम था वह सिद्धार्थ था। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। लेकिन इनके जन्म के पूर्व ही एक भविष्यवाणी करता थे, एक ज्योतिष थे, कालदेव और कौंडिल्य। कालदेव और कौंडिल्य ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो प्रतापी राजा होगा और नहीं तो महान सन्यासी होगा। यानी इनकी कुशाग्र बुद्धि को देख करके इनकी भविष्यवाणी की गई थी। इनकी कुछ भविष्यवाणी इनके जन्म के पूर्व ही की गई थी। और ये हमेशा चिंतित रहते थे इस दुनिया के दुख सुख दुख दर्द को देख करके, और वैराग्य की तरह रहते थे। किसी कार्य में इनका मन नहीं लगता था, ये हमेशा सोच बुन में रहते थे, यह सोचते हुए कि इसकी अगर शादी कर दी जाए तो शायद इसकी जो यह व्यथा है, इसकी जो यह पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसमें कहीं परिवर्तन आ जाए। इसीलिए 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी कर दी जाती है यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से। और वह यशोधरा जो है वह भी किसी गणराज की राजकुमारी होती है। उनको बिंबा नाम से भी कई जगह पढ़ने को मिलता है, बिंबा, यशोधरा, इनका नाम बिंबा भी था। कई प्राचीन ग्रंथों में इनका बिंबा नाम उल्लेख है। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद में और भी, क्योंकि इनकी जो समस्या थी उसका समाधान शादी नहीं था, और ये फिर उसी तरह वैराग्य की भावना में डूबे हुए रहते हैं। जब किसी वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को या मृत व्यक्ति को देखते हैं तो थोड़ा सा इनके मन में अजीब सी भावना उत्पन्न होने लगती है कि आखिर इस संसार में क्या कारण है कि लोग गरीब हो रहे हैं, क्या कारण है कि लोग दुखी हैं, क्यों लोग बुढ़े होते हैं, क्यों बीमार होता है, क्यों कोई मरता है। और सन्यासी को देखते थे तो उस प्रसन्न मुद्रा में जब सन्यासी को देखते थे इसके पास तो दुख ही नहीं है, तो इस दुख क्यों है, संसार में लोग कष्ट में क्यों जी रहे हैं, और इसके समाधान क्या है, और इनके प्रश्नों का जवाब जो है वह नहीं मिल पाता था। इसी सोच में वो हमेशा रहते थे। और 21 वर्ष की आयु में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम था राहुल, और राहुल का मतलब होता है बंधन। इसका मतलब होता है बंधन। जिस रात इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, ये हैरान हो गए, बोले कि ये एक और राहुल कहां से पैदा हो गया। अर्थात एक तो शादी हो गया तो बंधन, फिर से एक और बंधन। देखे कि हम बंधन में बंधते जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि नहीं, इससे अच्छा है कि हम इस बंधन से मुक्त हो जाए और हम जो जिस प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए। और 21 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग का निश्चय करते हैं। और जिस समय गृह त्याग करना रहता है, निश्चित है कि कोई भी राजा, कोई भी रानी ये नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र जो है वह गृह त्याग के सन्यासी बन जाए। लेकिन यह अपने दृढ़ निश्चय के कारण इस चीज में सफल रहे। पूर्ण इच्छा ना होते हुए भी इनके परिवारों से इनकी अनुमति मिली, और इनका जो सारथी था
चन्ना, सारथी था चन्ना। चाना नामक सारथी को किसी तरह से इन्होंने अपने करीब लाया और उसको समझा बुझा दिया और कहा कि हमको घर से वन तक छोड़ दो, और वह तैयार हुआ। तो चन्ना जो था वह कंथक नामक घोड़ा, याद रखेंगे घोड़ा जो था उसका नाम था कंथक। कंथक नामक घोड़े से चन्ना जो है रथ पर लेकर के, और इनको हिरणवती नदी, उस समय अनोमा नदी के तट तक छोड़ दिया इनको। अनोमा नदी, इस नदी पे कई विवाद है। कहीं कहीं ये मिलता है कि अनोमा नदी जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, जिसको आज के डेट में औमी नदी कहा जाता है। और कहीं कहीं ये बातें हैं कि ये जो अनोमा नदी है यह रामपुरवा, पश्चिम चंपारण, बिहार में है। तो कई शास्त्रों में यह बातें लिखी है, कहीं यह शब्द आता है कि गोरखपुर में है और कहीं आता है कि रामपुरवा में है। उस नदी के तट तक चन्ना ने कंथक घोड़ा पे सवार होकर के वहां तक छोड़ दिया, और वहां से पहुंचने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सर मुड़वाया, शाही लिबास का त्याग किया और सन्यासी वेश में वन में चले गए। और उनकी जो भी पहचान चिन्ह थी, पादुका, शाही वस्त्र, वह चन्ना लेकर के महल वापस आ गया। तो वहां से ये वन परिभ्रमण में चले गए, भटकते भटकते लगभग ये 6 वर्षों तक अनुप्रिय, यानी 6 वर्षों तक गया के पास अनुप्रिय नामक पहाड़ी पर वहां उन्होंने पहली बार पहुंचे, वहां कुछ दिन ठहरे। फिर वैशाली में इनकी मुलाकात जो है सांख्य दर्शक के महान दार्शनिक आचार्य अलार कलाम, यानी पहले गुरु इनकी अगर बात की जाए तो गिरिह से निकलने के बाद में, गिरिह त्याग के बाद में पहले गुरु जो इनको मिले वो थे अलार कलाम। अलार कलाम ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, इनसे इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अपना शिक्षा लिया और फिर राजगृह में धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र, यानी वैशाली में अलार कमाल और राजगृह में धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, यानी ये राजगृह में इनके गुरु थे और ये वैशाली में इनके गुरु थे। लेकिन इन दोनों के सानिध्य में इनको वो चीजें नहीं मिल पाई जिस चीज की ये खोज कर रहे थे। और फिर ये दोनों प्रारंभिक गुरु को छोड़ने के बाद में फिर वहां से निकले और दुर्गेश्वरी गुफा में अपने 5 साथियों के साथ 6 साल तक इन्होंने ध्यान लगाया। इन 6 वर्षों में बहुत सारी आपदाएं इन्होंने झेली। ये इस तरह से मग्न हो गए थे कि ना धूप, न ठंड, न बरसात, यानी तीनों परिस्थितियों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। शरीर के कपड़े चिथरे चिथरे होकर शरीर से गायब हो गए थे, नग्न अवस्था में आ गए थे। जब गांवों से गुजरते थे तो इन पर रोड़े चलाए जाते थे, पत्थर चलाए जाते थे, यहां तक कि कहीं कहीं पागल कुत्तों को इनके पीछे छोड़ दिया जाता था। नंगे पैर जंगलों में घूमते थे, कांटे चुभते थे,
कांटे निकाल देते थे, खून से लथपथ अवस्था में होते थे, लेकिन कभी किसी से इन्होंने मदद नहीं मांगी और ना ही किसी से एक शब्द इन्होंने कहा। यानी चाहे इस 6 वर्षों में इन्होंने जितनी यातनाएं सही, उसका कहीं वर्णन इन्होंने नहीं किया। यानी इनका शरीर इस ढंग से इस इन्वायरमेंट में, इस वातावरण में एडजस्ट कर गया था कि जहां दुख सुख, कोई चिंता नहीं, कोई गर्मी ठंडी, किसी चीज का असर नहीं होने वाला था। और जो लोग इन सारे चीजों से ऊपर उठ जाते हैं वही भगवान कहलाते हैं। तो इन 6 वर्षों में इन्होंने दुर्गेश्वरी गुफा में अपना ध्यान लगाते थे और इर्द गिर्द के गांवों से इनका भोजन प्रबंध हो जाता था, जो गया से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और आज के डेट में यह महाकाल गुफा के नाम से जाना जाता है, यानी दुर्गेश्वरी गुफा। छह वर्षों तक तपस्या किया और अब यहां लगा कि नहीं, यह जगह उचित नहीं है, समुचित नहीं है। इनके जो मित्र लोग थे वे लोग भी इनका अब साथ नहीं दे रहे थे, यानी कुल मिला के अब तक यहां असफलता मिली। फिर इन्होंने अंतिम बार एक दृढ़ निश्चय किया और अंतिम बार गांव में घूम करके मांग करके भोजन ग्रहण किया और एक निश्चय किया कि जब तक हमारी ज्ञान की प्राप्ति, तो मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वह जिस खोज में निकले हुए थे अपने प्रश्नों को लेकर के, अब की बार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक हमारे जो सवाल है उसका जवाब हमें नहीं मिल जाता है तब तक मैं ध्यान मग्न रहूंगा। और अब की बार वैसा ही किया। अंतिम बार भोजन करने के बाद में ये गया के, यानी बोध गया जिसको आज हम कहते हैं, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और लगभग लगातार 49 दिन बिना जल बिना भोजन के ध्यान मग्न रहे। और इस बीच में इनके ध्यान भग्न करने का भी, कि किसी तरह इनका ध्यान भंग हो जाए, कई प्रयास किए गए, लेकिन इस बार वह दृढ़ निश्चय थे। इनका कोई बाहरी चीजों का असर इनके ऊपर नहीं हो रहा था, अर्थात ये गॉड से कनेक्टेड हो रहे थे। और 49 दिन बाद बुध पूर्णिमा के दिन जहां बैठे थे वह निरंजना नदी के तट पे है, निरंजना नदी। और यह निरंजना नदी आज के डेट में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी के तट पर बुध पूर्णिमा, या इसको हम बैसाख पूर्णिमा कहते हैं, के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन इन्हें इस चीज का एहसास नहीं था कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और उस समय इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। 35 वर्ष की अवस्था में, और लगभग 528 ईसा पूर्व इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुध कहलाए। और हाँ, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुध कहलाए। और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह ज्ञान दूसरे के जीवन को परिवर्तित करने वाला हो, तो वे तथागत कहलाते हैं। यानी जिसके ऊपर, जिसके अंदर न किसी तरह की लालच हो, न लोभ हो, न इच्छा हो, उनके लिए जीवन और मरण में कोई अंतर नहीं हो, ऐसे व्यक्ति तथागत कहलाते हैं। इसीलिए इनका जो नाम है वह तथागत बुध कहलाया। तथागत बुध कहलाए। बुध का मतलब होता है ज्ञान, प्रकाश। और
इनको इस चीज का एहसास नहीं था। गांव में गए तो गांव की एक महिला ने, जिसका नाम सुजाता था, और उन्होंने एक अपनी मन्नत रखी थी कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं वृक्ष को या पेड़ को खीर खिलाऊंगी। और उस सुजाता नामक महिला ने बुद्ध की इस अवस्था में देख करके इनको खीर खिला यानी पेश किया। लेकिन इन्होंने थोड़ा ठहरा और नदी में स्नान करने के बाद में जब खीर खाया तो उस खीर के खाने के बाद में इनको इस चीज का एहसास हुआ, उस दिव्य ज्ञान का एहसास हुआ। और जो मैं बात बता रहा था कि तथागत यानी तथ्य के साथ सच्चाई से सामना करने वाला, यानी तथ्य के साथ यानी सच्चाई बताने वाला तथागत कहलाता है, और बुद्ध ने यही किया था। तो जब इन्हें रियलाइज हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो सबसे पहले उन 5 तपस्वी जिन्होंने दुर्गेश्वरी गुफा के बाद इनका साथ छोड़ दिया था, उनको सबसे पहले इन्होंने शिक्षित किया, जिसमें कोंडना, वपा, भदिया, महानमा इत्यादि लोग, यानी 5 लोगों को सबसे पहले इन्होंने शिक्षित किया। लेकिन क्योंकि जो लोग साथ छोड़ते हैं उनको साथ जोड़ना पहला कर्तव्य इन्होंने समझा, उनका साथ दिया, और ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये अपने ज्ञान के प्रसार हेतु आगे बढ़े, और जो इनके साथ मिले उनको इन्होंने ज्ञान देता चला गया। और इनके साथ हमेशा साथ देने वाले इनके एक चचेरा भाई आनंद थे, जिनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र थी और उनकी स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा थी, और बुद्ध के शिक्षाओं को संकलित करने का कार्य भी उन्होंने ही किया था। और फिर वहां से सारनाथ जाना होता है, फिर वहां शिक्षा देते हैं, और अंत में 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में कुशीडारा, या आज के डेट में हम इसको कुशीनगर कहते हैं, कुशीनगर में इनके एक शिष्य चंदू ने शुकर माधव भोज्य पदार्थ खिलाया। अब सोचिएगा शुकर माधव क्या होता है, तो शुकर माधव का अर्थ जो मिलता है उसका मतलब होता है सुअर का मांस। हो सकता है किसी अन्य शास्त्रों में इसका अर्थ बदल जाए, लेकिन जहां तक ऐतिहासिक पुस्तकों की बात है उसमें शुकर माधव का अर्थ होता है सुअर का मांस। तो इनके मित्र नहीं, शिष्य चंदू ने इनको रात्रि भोज में शुकर माधव का मांस खिला दिया, जिनसे इनकी पेट खराब हो गई, अर्थात अतिसार हो गया, और अतिसार के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई। और अंतिम मृत्यु के पूर्व इन्होंने अंतिम शिक्षा जो दिया था वह सुभद को दिया था, यानी अंतिम शिक्षा सुभद इन्होंने दिया था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इनके अस्थियों को 8 जगह भेजा गया, वहां 8 जगह बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ, और इस बौद्ध धर्म में हम इनकी शिक्षाओं का संकलन अगले खंड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।